देखिए, गैंगस्टर की चुनौती ये नहीं है कि रोहतक में ही है या हरियाणा में ही है, या ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। लोग टेक्नोलॉजी यूज करके वो कर रहे हैं। इसमें हमने बड़ी एक व्यापक स्ट्रेटेजी बनाई है और उसका हमें जो काफी हमारी जो स्ट्रेटेजी का अब हमें रिजल्ट्स आने शुरू हुए। तो पिछले साल हमारे को जो थ्रेट कॉल्स आती थी उसमें हमारी 40% हमारी कॉल्स में कमी हुई है। हमने कम से कम 25 जो हमारे गैंगस्टर बाहर भागे हुए थे उनको डिपोर्ट कराया है और अभी कुछ एक जो और बाहर हैं उनके प्रति हमारी जो लीगल कार्रवाई है वो जारी है। तो आप जैसे आप समझ रहे हैं कि जब से ये नया दौर शुरू हुआ है टेक्नोलॉजी का, इससे नए चैलेंज उभर के सामने आए हैं। जब हमने ज्वाइन किया था 1992 में तब अलग टाइप की पुलिसिंग होती थी। उसके बाद 1995 में इंटरनेट मोबाइल आ गया, तब अलग पुलिसिंग शुरू हो गई। उसके बाद आ गया आपका स्मार्टफोन आ गए ऐप बेस, तो अलग टाइप की पुलिसिंग हमें चेंज करनी पड़ी। क्राइम ट्रेंड चेंज हो गए और ये उसी का नतीजा है। तो व्हाट्सएप और जो हमारे जो नए फीचर्स हैं टेक्नोलॉजी में, ये क्रिमिनल उसको यूज कर रहे हैं। और अब नया चैलेंज अभी आने वाला है जिसके बारे में हम तैयारी कर रहे हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। क्रिमिनल्स विल यूज एआई आने वाले टाइम में, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है वैसे वैसे क्राइम ट्रेंड भी चेंज होता है और फिर वैसे वैसे हमारी पुलिसिंग मेथड भी चेंज होता है। कोई संदेश? हाँ बिल्कुल, संदेश यही है कि एक तो जो पहले पुलिसिंग होती थी वो उसमें सोशल कंपोनेंट या पब्लिक का कंपोनेंट नहीं होता था। अब जो है किसी भी सोसाइटी में पुलिस अकेले रह के नहीं काम कर सकती, हमें मिलके काम करना है। क्राइम रोकना पुलिस का ही काम नहीं है, सोसाइटी का भी काम है, समाज का भी काम है, हर व्यक्ति का काम है। और हर व्यक्ति अपने आप को एक बिना वर्दी वाला पुलिसमैन समझे और पुलिस को सपोर्ट करे तो क्राइम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और ऐसे आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप देखा होगा, आप मिनट में कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, यूएस में कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में। अब वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज, तो उसके चैलेंजेस अलग हो गए हैं। तो उसमें हम सबको मिलके काम करना है, हमें आपस में एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उनको समझना है। अब नई समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं, सोशल मीडिया की समस्या आने शुरू हो गई है। लोग अब इस पे आप देखेंगे क्या कैसे कैसी वीडियोस उस पर डाल देते हैं, कैसे कैसे गाने, गन कल्चर प्रमोट कर रहा है, कोई वायलेंस प्रमोट कर रहा है, कोई महिलाओं को इंडिसेंट वे में पोज कर रहा है। तो वो भी एक हमारे सामने चैलेंज के रूप में उभरा है। अभी हमने 67 गाने बैन कराए जो कि इस टाइप के गन कल्चर को प्रमोट करते थे। उसी तरीके से साइबर क्राइम और फ्रॉड जो है, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। तो उसमें हम वेबसाइट्स वगैरह को ट्रैक करते हैं और उसको हम ब्लॉक करवाते हैं। तो ये जैसे जैसे नए नए चैलेंजेस आएंगे हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम क्राइम प्रिवेंशन की अपनी टेक्निक्स को बदलेंगे। सर, एक जो गैंगस्टर है वो जुनाइल्स को टारगेट कर रही है, उनको अपने गैंग के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर। तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट की ऐसी कोई पहल से
गांव में संपर्क करके युवाओं के साथ मीटिंग की जाए या बिल्कुल परिवार वालों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल उस पर हमारी स्ट्रेटेजी बन भी रही है और उस पर हम कार्य भी कर रहे हैं। बट अभी इतना ये थोड़ा प्रीमेच्योर है कि भाई कि हर गांव में जैसे वो कांटेक्ट करके और वो सारे उनको रिक्रूट कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह ऐसे देखने में आया है कि नए यंगस्टर्स को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है सोशल मीडिया के मार्फत से, तो उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। बट हाँ, ये पॉइंट जरूर है, नॉट ओनली गैंगस्टर्स, कुछ विलेजेस जो हैं या कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें क्रिमिनल्स ज़्यादा हैं, तो उस पर हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि हम कैसे उसको हम उस एरिया को आइडेंटिफाई करें और कैसे उनको हम मेन स्ट्रीम में लाएं, कैसे हम उनको ये समझाएं कि क्राइम का रास्ता अल्टीमेटली जेल में ही जाके खत्म होता है। तो ये अगर हम युवाओं में ये हम एक मैसेज हम भेजेंगे, स्पेशली जो यंग जो जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और सारी एनर्जी उसमें लगा देते हैं। तो हम अगर उनको, हमारा प्लान है कि हम उसको गाइड करें, वहाँ पे गांव में जाके उनके कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, कोई एनजीओ को एसोसिएट करें, और ताकि वो क्राइम की तरफ ना जाके एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी की तरफ उनका ध्यान जाए, पढ़ाई लिखने में जाए, खेलों में जाए और ग्रोथ में, सोसाइटी ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करें। पुलिस वेलफेयर के लिए भी कुछ स्पेशल है सर, क्योंकि काफी हेक्टिक होती है लाइफ सुबह से शाम तक सड़क पे या ड्यूटी के टाइम? बिल्कुल, पुलिस वेलफेयर के लिए हम बहुत ही जागरूक है, बल्कि हम सारे वहीं पे ये सोचते रहते हैं कि पुलिस का सबसे पहले कैसे हम अपने पुलिसमैन को कैसे हम एक कंफर्टेबल करें कि वो इतने मुश्किल ड्यूटी को अपने निभा सके। तो उसके लिए हमने कई कई योजनाएं भी तैयार करी सॉरी, और उनके परिवार के लिए हमने, बच्चों के लिए स्कूल्स खोले, हमने एक्सग्रेशिया शुरू किया, इंश्योरेंस शुरू किया, और भी सारी फैसिलिटीज, हमने मेडिकल हेल्प शुरू करी। अभी हमने और कुछ स्कीम सोची है जो कि बेटी की शादी के लिए, स्टूडेंट अगर कोई हॉस्टल में जाता है उसको गिफ्ट देने के लिए, और हाउसिंग की भी हम देख रहे हैं अगर वो हो पाया कि हम कोई इस टाइप की स्कीम लेके आए कि पुलिस मैन को जो भर्ती होता है तो उसको कोई ईएमआई पे हम उनको कोई फ्लैट या कोई घर बनवाने में मदद कर सकें। और इस टाइप की स्कीम चलती रहती है, हम आगे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जिस तरह से पुलिसकर्मी सुसाइड कर रहे थे, पिछले दिनों काफी जो देखने को मिले थे, स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ ऐसा ड्यूटी ज्यादा है या फिर काम ज्यादा लिया जा रहा है या फिर शोषण किया जा रहा है, कुछ है इस तरह के भी जो है नजर आ रहे थे? ये तो एक थोड़ा सा एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट जो है कि पुलिसकर्मी सुसाइड कर रहे थे, वो एक बहुत ही दुखद घटना हुई तो यहाँ पे हुई, और उसके लिए हम सब बहुत ही चिंतित और परेशान भी हैं। हमारे परिवार के सदस्य, जो 2 सदस्य थे, उन्होंने इन हालातों में, बट 34 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, और जो भी गलतफहमियां रही वो भी हमने आपस में भी बैठ के इन हाउस डिस्कस की है कि जब हमने वर्दी पहन ली तो हमारी कोई जाति नहीं है, हम सब एक ही जाति के हैं, वो है पुलिस। और यहाँ पे कभी भी हरियाणा में ये भेदभाव नहीं रहा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा, कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। हम सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं एक ही टेबल पे, एक ही जगह। ये आज तक नहीं और आगे भी नहीं होगा, तो इसलिए इसको एग्जैगरेट ना करके हम इसको जो भी इसको सॉल्व करें। जो एक दुखद घटना हो गई है उसको हम भूलने का प्रयास करें और कोशिश करें आगे ये कभी ना हो। सूखे नशे को लेकर के भी कुछ? हाँ, नारकोटिक्स का तो पूरा ट्रेंड ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसके लिए भी हम बहुत पूरी तरीके से सजग है, जागरूक है, और इस पे हम, हमारी जो है केंद्र सरकार से मॉनिटर हो रहा है। आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल से वो मॉनिटर करते हैं पूरी हमारी स्ट्रेटेजी, कैसे हमने उसमें कार्य करना है, और हमने पूरा का पूरा एक एक्शन प्लान हमने बनाया हुआ है और उसके तहत ही हम काम कर रहे हैं, और जल्दी ही हम इसमें बहुत ही काबू भी पा लेंगे और अंकुश लगाएंगे। नेटवर्क नहीं टूट पा रहा है?
नेटवर्क भी ऐसी बात नहीं है, टूट नहीं पा रहा, बट इतना ज्यादा ये वाइड स्प्रेड हो गया और इसमें कुछ इतने सारे फैक्टर इन्वॉल्व है, फॉरेन एजेंसी भी इन्वॉल्व है, अब आजकल पंजाब से काफी कई सारे फैक्टर्स हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, बट उसपे कार्य चल रहा है और नेटवर्क टूटता है फिर दूसरा नेटवर्क आ जाता है, में कई सारे फैक्टर्स हैं इसमें। चुनौती तो सबसे ज्यादा पुलिस के सामने है ही, क्योंकि स्कूल कॉलेज तक पहुंच चुका है। बिल्कुल उसकी चुनौती है और उस पे हम पूरी तरीके से हम उसके अवेयर हैं और उसके लिए हमने क्या क्या करना है, स्कूल कॉलेज में भी हम उनकी अवेयरनेस के लिए, उनको गाइड करने के लिए हमने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और जहाँ तक कि उनको प्रिवेंटिव पार्ट है, डिटेक्टिव पार्ट में है, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई नेटवर्क है, इसमें हम पूरी, जब भी कोई ऐसा केस होता है पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ये दोनों के दोनों कार्य है साथ साथ हमारे चल रहे हैं और इसको आगे हम और जोर शोर से भी चलाएंगे। आज जैसे रोहतक में इन्फ्लुएंसर से भी मिले हो, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली आपको? मैंने यही, जैसे आपने ये कंसर्न आप शो कर रहे हैं, तो यही एक आइडिया था कि हम एक पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मिलके हम ये समझे कि भाई उनकी क्या डिमांड है, क्या वो चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उसी से हमने उनसे अभी कुछ देर बातचीत करी, उसका बड़ा ही पॉजिटिव इफेक्ट आया और वो भी सेटिस्फाइड है और हमें जो फीडबैक मिला है हम उस पर भी कार्य करेंगे। सबसे ज्यादा थ्रेट नहीं, ठीक है, थ्रेट देखो ऐसा है, वो आज की डेट में ये कहना कि रोहतक में ही मिली है ऐसा नहीं है, सब जगह ये एक मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है और उसमें कई फैक्टर्स हैं जिसमें हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन हम उस पर बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। अगर हमने जो कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें सक्सेस मिली तो हम इसको जड़ से ही खत्म करें, ठीक है, लेकिन अब वो उसमें कुछ टेक्निकल इनपुट चाहिए, कई चीजें चाहिए, अभी थोड़ा से जल्दी होगा, बट हम पूरा हमारा जो जोर है, पूरी हमारी क्षमता है, हमने इस पे लगा रखी है। पिछले दिनों में पहले जब होता था पुलिस के जवान अच्छा काम करते थे, क्राइम में अच्छा काम करते थे, उनको आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया जाता था, लेकिन पिछले दिनों में ये देखने को नहीं मिला, क्योंकि पुलिस कर्मचारी तब जाते तो गोलियां वो भी खाते, उनको भी गोलियां लगती, लेकिन पिछले दिनों में ये देखने को नहीं मिला। हाँ, वो पॉलिसी हमारे अंडर कंसिडरेशन है उनका।